मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुज़ुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नशरियात मुझ मुदस्सर क़य्यूम के साथ। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे 29 अगस्त को लाहौर में जब मेडिकल के ग्रेजुएट्स एहतजाज कर रहे थे तो रियासत ने उन पर केमिकल स्प्रे किया, रियासत ने उन पर तशद्दुद किया। हम देखेंगे कि उनके एहतजाज करने की वजूहात क्या थी। क्या वो जायज़ एहतजाज कर रहे थे या वो कोई ऐसे अमर बरूए कार ला रहे थे कि रियासत को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा, रियासत को उन पर स्प्रे फेंकनी पड़ी। तो बेसिकली ये एहतजाज था NLE के ख़िलाफ़, यानी कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ख़िलाफ़। नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है क्या? बेसिकली पाकिस्तान मेडिकल की जो एसोसिएशन है हमारी, जिसको हम PMC कहते हैं, उन्होंने ये एक तर्ज दिया कि इस पर वो ये चाहते थे कि जितने भी हमारे मेडिकल के ग्रेजुएट्स होते हैं, खा वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आएँ या फिर वो प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आएँ, वो सारे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक टेस्ट देंगे जिसको नाम दिया गया नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का, जिसमें 2 इम्तिहान लिए जाएंगे। एक उनका जो है वो अप्लाइड साइंसेस का यानी कि बेसिक इम्तिहान लिया जाएगा और दूसरा इम्तिहान क्लिनिकल से लिया जाएगा। और जो लोग इस इम्तिहान को पास करेंगे 70% मार्क्स के साथ, उनको आगे हाउस जॉब के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी कि उन लोगों को डॉक्टर कंसीडर किया जाएगा। और बाकी की जो रह जाएगी खेप, उस खेप के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो 6 महीने मज़ीद तैयारी करें और 6 महीने के बाद वो दोबारा इस टेस्ट में अपेयर हों। अगर फिर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं होते तो यही अमल फिर वो दोबारा दोहराएंगे। अब डॉक्टर्स को या फिर मेडिकल के ग्रेजुएट्स को इससे क्या मसला है? बेसिकली ये इम्तिहान पाकिस्तान में पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन पहले ये इम्तिहान उन लोगों से लिया जाता था जिनका पाकिस्तान में मेरिट नहीं बनता था और वो फ़ॉरेन से यानी रशिया थे, चाइना थे, उज़्बेकिस्तान से या इन जैसे किसी और कंट्री से वो मेडिकल की डिग्री लेकर आते थे। अब चूँकि वहाँ का और पाकिस्तान का जो बेसिकली करिकुलम है वो हमारा डिफरेंट है, हमारे जो निज़ाम तालीम है वो बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स है, तो इसलिए फिर इस निज़ाम तालीम के हवाले से उनका इम्तिहान कंडक्ट किया जाता था। जो लोग वो इम्तिहान पास करते थे उन लोगों को फिर आगे यहाँ पर हाउस जॉब की फैसिलिटी जो थी वो अवेल करवाई जाती थी और फिर वो किसी भी मेडिकल जो सेंटर हैं या हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें उनको एलोकेट किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पहले मैट्रिक के इम्तिहान बड़ी मेहनत करके दिए होते हैं, फिर वो FSC प्री मेडिकल में आते हैं तो वो बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, फिर वो जाकर अकेडमियाँ ज्वाइन करते हैं, फिर अकेडमी से निकल के वो MCAT देते हैं जिसको आजकल MD CAT कहा जाता है। फिर उनमें से जो करीम होती है, जिनका मेरिट बनता है, वो आगे फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो बेसिकली ये पहले ही बड़ा एक निचोड़ कर पूरी क्रीम निकाली जाती है, उसके बाद चंद लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनको मेडिकल यूनिवर्सिटी की हवा लगवाई जाती है कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप तालीम हासिल करें और फिर आपको आगे जो है वो हम भेजेंगे किसी भी मेडिकल या हेल्थ केयर यूनिट में। तो बेसिकली जब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इनको जाते ही वहाँ पर कोई खेलने का सामान दे दिया जाता है कि आप 5 साल वहाँ पर खेलें और वहाँ पर अय्याशी करें और वहाँ पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें और आएँ, आपको आते हम डॉक्टर साहब का लक़ब दे देंगे और आप एक स्टेथोस्कोप गले में डालकर आपको एक अच्छी कुर्सी और AC वाला कमरा मिल जाएगा, वहाँ पर बैठकर पैसे छापिएगा। ऐसा कतई नहीं होता। 5 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप यकीन जानिए 5 साल इनको खून पसीना एक करना पड़ता है, इनके प्रूफ्स होते हैं। ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता मेडिकल का। मेडिकल में बेसिकली एनुअल सिस्टम होता है, यानी कि साल के आखिर में इम्तिहान होता है। अब जो लोग ये इम्तिहान पास करते हैं उसके बाद इनके वाइवाज होते हैं। अब वो इम्तिहान पास करने के बाद ये वाइवा पास करते हैं और फिर उसके बाद इनको अगले साल में प्रमोट किया जाता है। और नॉर्मली जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी, जिनमें इंजीनियरिंग करवाई जाती है या जिनमें बाकी डिग्रीज करवाई जाती हैं, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है और वहाँ पर नॉर्मली जो तरीक़ाकार है वो भी यही होता है कि आपने सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में जिन प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है उन्हीं ने आपके एग्जाम्स बनाने हैं, उन्हीं ने चेक करने हैं, उन्हीं ने आपको पास फेल करना है। जबकि मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। आपके जो इम्तिहानात होते हैं, आपके जो पेपर्स होते हैं वो कहीं और से बनकर आते हैं, यानी कि वो PMC UHS बनाकर भेजती है, वो इम्तिहान लिया जाता है और उसके बाद बच्चों को प्रमोट किया जाता है। यानी कि एक स्टूडेंट को परखने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब उसके बाद ये भोंडा मजाक करते हैं कि हम आपसे भी NLE लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये है, अगर आपने NLE ही लेना है तो फिर उस स्टूडेंट में जिसने मेहनत करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट पर आकर दाखिला लिया है और जिस स्टूडेंट ने फिर पाकिस्तान में रहकर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा लगाकर डिग्री ली है, फिर उन दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा? और तीसरी बात, फिर उस स्टूडेंट में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा जिसने बड़े थोड़े से नंबर लिए थे और उसके घर वालों ने पैसा लगाया था और उसको चीन, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में भेजकर वहाँ से डिग्री ले ली थी। अगर उसने भी वहाँ से आकर यहाँ पर वही एग्ज़ाम देना है और यहाँ के ग्रेजुएट ने भी वही एग्ज़ाम देना है और फिर ही डॉक्टर कहलवाना है, तो
तो फिर मेरा ख्याल है ये एक डॉक्टर्स के साथ, एक मेडिकल के ग्रेजुएट्स के साथ बहुत बड़ा भोंडा मजाक है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि हमारे इस सिस्टम की तबाहकारियाँ जो उसकी बहुत बड़ी वजह वो बुजुर्ग हैं, वो बाबे हैं, जिन्होंने खुद 1960s में और 70s में डिग्रियां ली हैं और वो मुसल्लत होकर बैठे हैं, जिनको आज के एडवांस वर्ल्ड का कुछ भी पता नहीं है कि किस तरह से लेकर चलना है। हमारे जो इदारे हैं वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं। आप देखें, जब एक बच्चा एफएससी में अच्छे मार्क्स लेता है उसके बाद उसके साथ एक भुंडा मजाक किया जाता है कि 3 महीने के बाद एमडी कैट होगा। अब गरीब घरों के बच्चे अगर अकेडमीज नहीं पढ़ते तो फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि आप पता नहीं सिर्फ उन लोगों के दाखिले होंगे जिन्होंने 3 महीने अकेडमी माफिया के लिए पैसे इकट्ठे करके भरे थे। तो फिर ये बच्चे अपने घर वालों की जेबें काटते हैं, अपने बाप को मजबूर करते हैं कि तुम भी हम पे पैसा लगाओ, हमें भी अकेडमीज में भेजो। ये अकेडमीज पता नहीं घोल घोल के हमारे देनों में क्या भर देंगी, जिससे हमें ये फायदा होगा कि हम बहुत बड़े मुल्क के डॉक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी फायदा उन मेडिकल जो हमारी अकेडमीज माफिया उन्हीं को हो रहा है। और अगर आप ये एनएलई लगा देंगे, चलें आपने ये एनएलई का सिस्टम ले आए, आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया, तो मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये एनएलई के एग्जाम लीक नहीं होंगे। पाकिस्तान ऐसी रियासत है जिसमें पीपीएससी का बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है, पीपीएससी के लोग पकड़े जाते हैं, बड़े पर मारे जाते हैं, बड़ी फुर्तियां इदारों की तरफ से दिखाई जाती हैं और बड़ी जल्दी लोगों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पेपर लीक होने बंद हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये एनएलई से फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा उन अमीर ज़ादों को जिनकी जेबों में सिक्के खनकते रहते हैं। इससे नुकसान होगा गरीब के बच्चे का, इससे नुकसान होगा जनूबी पंजाब के स्टूडेंट का, इससे नुकसान होगा गवर्नमेंट सेक्टर से निकले हुए तालिब इल्म का। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स की या मेडिकल ग्रेजुएट्स की ये जो हड़ताल थी, ये जो एहतजाज था, वो बिल्कुल जायज़ है। अगर वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा चंद साल के बाद जैसा आज इंजीनियर्स के साथ हो रहा है। बेसिकली हम कानून फितरत कह लें या एक मईशत का बहुत बड़ा असूल है जिसको डिमांड एंड सप्लाई कहा जाता है। जहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई से कम हो जाए, या सादा वर्ड में जहाँ पर सप्लाई बढ़ जाए और ज़रूरत या डिमांड कम पड़ जाए, वहाँ पर ग्रेजुएट्स फिर धक्के खाते रह जाते हैं। वहाँ पर फिर उनकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती। वहाँ पर फिर रियासत ये नहीं देखती कि इन्होंने 16 साल 17 साल लगाए थे। रियासत वहाँ नहीं देखती कि इनके गरीब माँ बाप ने अपने घर की कौन कौन सी चीज़ें बेची थी। रियासत इस चीज़ को बलाए ताक रखती है कि इसके घर वालों ने किन मुश्किलात से निकल कर बच्चे को यहाँ तक भेजा था। वो इस बात को नहीं देखती किस तरह ये चूल्हे की रोशनी पे पढ़ पढ़ के अपनी डिग्रियां लेते हैं। रियासत इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाती है। रियासत फिर वहाँ पर एक जालिम सुतेली माँ का किरदार अदा करती है। ग्रेजुएट्स को फैसिलिटीज़ देना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये रियासत का काम है। तो मेरा ख्याल है हमारी रियासत को सोचना चाहिए। आपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी को बड़ी बेदर्दी और बड़े जालिमाना तरीके से जो है वो एक साइड पे, एक नुक्कड़ पे लगा के रख दिया है, जबकि अपने बाबों को बड़े अच्छे तरीके से नवाजना शुरू कर रखा है। तो खुदा का वास्ता, अगर एक मोतबर पेशा डॉक्टर का बचा ही था तो अल्लाह का वास्ता उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, बल्कि उनको जो उनके हकूक़ हैं वो दिए जाएं। और ये सिर्फ डॉक्टर्स का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है तमाम जो यूथ है, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको डॉक्टर्स की हिमायत में निकलना चाहिए। ये उनके हक़ के ख़िलाफ़ है ये चीज़। आप उनसे एग्ज़ाम लेके उनके साथ एक ज़ालिमाना रवैया कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है रियासत को सोचना चाहिए, रियासत को अपनी यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, रियासत को उनका हाथ बनना चाहिए, रियासत को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ खड़े हों। अल्लाह आमीन।